जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है मणिपुर को बचाने के लिए। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे चारों तरफ पूरा जंतर मंतर पर पब्लिक ही पब्लिक है और सबको मणिपुर का दर्द है। हमारे साथ है एक एक्टिविस्ट, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फूलचंद यादव है, प्रतापगढ़ वाला नाम से जाना जाता हूँ। यहाँ जंतर मंतर किस लिए आए हो? भाई साहब, जब से सुना मणिपुर धू धू करके जल रहा है, आए दिन तमाम खून खराबे हो रहे हैं, तमाम लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। कुछ लोग शरणार्थी बन करके अपना जीवन यापन विभिन्न शिविरों में कर रहे हैं। किसका खून नहीं खौला है पर सुन करके अखबारों में, इसलिए हर आदमी आक्रोशित है। यह देश क्रांतिकारियों का रहा, बलिदानियों का रहा, आज यह देश बलात्कारियों को हो रहा है, दरिंदों को हो रहा है। हम देश की 140 करोड़ जनता की आवाज उठा रहे हैं। क्या हो गया? जो देश के हमारे प्रधान सेवक कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी को जब से पता चला है वो गुस्से में कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भाई, हमारे देश को नाज तब हुआ मोदी जी के ऊपर जब बोले न खाऊंगा न खाने दूंगा। देश की जनता को लगा हमने तो बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री पाया है, लेकिन आज हमारा प्रधानमंत्री न बोलेंगे न बोलने देंगे। चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे किसान बेटियों का मामला हो, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो। कहते हैं कि 70,000 करोड़ ये लोग घोटाला कर गए हैं। बोलो सजा दे दूं, दूसरे दिन भ्रष्टाचारियों को अपनी भाजपा जैसी कंपनी में शामिल कर लेते हैं। उनसे पहले तो स्टेट सरकार के चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के रेस्पॉन्सिबल हैं। उसके पहले सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर संभालना। ये डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री का बयान आया किसी एक घटना से, एक ही घटना नहीं, इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हुई है। अगर आज हमारे उत्तर प्रदेश के महाराज योगी जी होते हैं मणिपुर में, मिनट नहीं लगते, न खूनी होता बचता, न बलात्कारी बचता, न अनाचारी बचता, न दुराचारी बचता। मिनटों में सारी समस्या समाधान हो जाती। ये सरकार चाहती क्या है? कब तक ये मौन रहना चाहेगी? कभी किसी को मौनी बाबा कहा जाता था, आज स्वयं मौनी बाबा क्यों हो गए हैं? एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से रोज अत्याचार होता है, रोज रेप होता है। वो आप इसलिए सरकार की विफलता मानिए, महंगाई पर विफलता, बलात्कार के मामले पे विफलता, हत्या के मामले पे सरकार क्यों चुप है? हमारी बहन बेटियों की इज्जत इतनी सहन और प्रिया द्रौपदी को महाभारत में नहीं झेलना पड़ा जितना आज गंगा पुत्र के होते हुए मणिपुर में बहन बेटियों को देखना पड़ा है। वो तो ये है, हिंदू धर्म में ये है कि वो तो पहले से ही चीरहरण होते आए हैं। वो कहेंगे चीरहरण द्रौपदी का हुआ था, अब ये चीरहरण होकर रोड पे घुमा रहे हैं। क्षितिज तक सौर गुजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। हिंदू मुस्लिम में मत उलझाओ भारत को, करो भारतीय शहीद और वीरों की पूजा नारियों को, तो तब जाके ये देश बदलेगा। मिट्टी, देश की मिट्टी भारतीय होती है, देश की बेटी बेटी नहीं है। देश की बेटियों के लिए तो हम आदमी जन आंदोलन का रूप ले लिया है। जगह जगह जो आंदोलन कर रहे हैं। मोदी जी तो चुनाव रैली कर रहे हैं। मोदी जी की विशेषता है, विशेषज्ञ है चुनावी जनसभाओं के मामले में। चुनाव प्रचार के उन्हें एक महारत हासिल है, बड़े बड़े लंबे लंबे फेंकना। ये अच्छे अच्छे भालाकारों से भी ज्यादा फेंक लेते हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाज से भी ज्यादा फेंक लेते हैं। मोदी जी को जो महारत है फेंकने में, वो अब मैं समझता हूँ भारत में किसी को नहीं है। मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। इस बात का ऐसा क्या, कौन से इन्होंने युद्ध जीत लिया है? कौन से इन्होंने भारत की सीमा बढ़ा दी? बीजेपी वाले कह रहे हैं डंका बज रहा है। लंका नहीं, भारत में घर घर लंका लगी हुई। भाई, लंका की बात कर रहे हो? महंगाई से लंका लग गई, बेरोजगारी से लंका लग गई, ठीक है, निजीकरण से लोगों को लंका लोग के जिम्मेदार मोदी जी हैं। देश का प्रधानमंत्री, घर में कुछ अगर होता है तो घर का मुखिया ही जिम्मेदार होता है। उस बाप के ऊपर क्या गुजरती है जिसकी बेटी की हत्या हो जाए और बलात्कार हो जाए? समाज के ऊपर क्या गुजरता है? पृथक, सुनिए, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल करके यही उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। निर्भया का रेप हुआ था, पूरा देश सड़कों पर आ गया था। वो सवर्ण लड़की थी, ब्राह्मण की लड़की थी, लेकिन ये आदिवासी है, कोई नहीं बोल रहा।
मेरी बेटी आपकी बेटी समझो तो सबकी बेटी है। जो इस देश के लोकतंत्र में भारत में रहती है वो सबकी बेटी है, चाहे निर्भया हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कुछ हो, बेटी सबके बराबर होती है। अगर किसी के साथ अनाचार, दुराचार, अत्याचार होगा देश की जनता सड़कों पे आएगी। निर्भया के लिए संसद घेर लिया था, अब कोई संसद नहीं घेर रहा। भाई देखो, जिसकी जमीन मर गई हो, जिसका आत्मा मर जाए, उसके लिए क्या हो जाए। आज मोदी जी खुद कहते हैं कि ना मैं बोलूंगा ना बोलने दूंगा। क्या जनता इस उत्पीड़न से परेशान नहीं है, इस महंगाई से परेशान नहीं है, बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ उससे नहीं परेशान है। लेकिन जो बोलेगा जेल जाएगा, ईडी सीबीआई के जो है उसके ऊपर छापा पड़ेगा। निर्भया का कांड हुआ, हाथरस बेटी का कांड हुआ, ये आदिवासी बेटी का कांड हुआ, इनमें जो अंतर है उसे आप जातिवादी एंगल से नहीं देख रहे क्या? जातवादी कहा, हमने कहा है बेटी सबकी बेटी है। जातवादी एंगल आप मान रहे हो ना बेटी, लेकिन हर आदमी नहीं मान रहा ना। इसको देखिए, बेटी सबकी बेटी होती है। गोल्ड मेडल जो लाई है वो भी भारत की बेटी है। बेटी को जो है बेटी का दर्जा नहीं देखा जाए। बेटी का रेप कर दोगे, उसके छोटे बच्चे को मार दोगे, उसके परिवार के 4-6 लोगों को मार दोगे, हीनियस क्राइम करोगे और आप उन्हें बड़ी छोड़ दोगे और फूल मालाओं से स्वागत करोगे। अरे इस देश की आजादी क्रांतियों के बल पर मिली है, क्रांतिवीरों के बल पर मिली है, शहीदों के बल पर मिली है, वीरों के बल पर मिली है। अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारियों के नहीं मिली। आज ये सरकार इस देश को अत्याचारी, बलात्कारी, दुराचारियों के जो है देश बनाने में लगी है। इस पे सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, हमारे पास कानून नहीं है, हमारे पास संविधान की ताकत नहीं है। क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्किस बानो के जो है उनको छोड़ दिया और फूल मालाओं से स्वागत किया, उसी की सह पे तो ये हो रहा है। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। हाँ, दलितों को मत मारो, लेकिन मोदी जी के बात में हमेशा सब उल्टा होता है। जो भी कहते हैं सब उल्टे होता है। आप किसी भी विषय को ले लो, मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, अच्छे संसाधन किए जाएंगे। मोदी जी को तब तक पता नहीं चला वहाँ वॉयलेंस हो रहा है, जब तक नंगी पर लड़कियों की परेड की वीडियो नहीं आई। 77 दिन बाद बोले मोदी। वहाँ पर नेट बंद कर दिया गया था, इमरजेंसी सायरन के रूप में दिल्ली में आवाज आई। वहाँ के कई सांसद विधायक आकर के ज्ञापन देते हैं, लोगों मिलते हैं, सब जानकारी थी, सरकार फिर भी कदम कोई नहीं उठाई। वहाँ से डेलीगेशन आया लेकिन मोदी जी किसी से नहीं मिले। 1 हफ्ता डेलीगेशन यहाँ रहा दिल्ली में, लेकिन मिले नहीं। अभी अपने इतने आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर हम अंगुली उठाए तो कैसे उठाए, जिसके आप बता रहे हो पूरे दुनिया में लंका बज रही है, और आप यहाँ देख रहे हैं लंका लगी हुई है मणिपुर में। प्रधानमंत्री पे उंगली नहीं उठाओगे? हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी गरिमा पोस्ट पे हम कैसे अंगुली उठाए? हम अपनी आवाज, सबसे बड़ी पोस्ट पे तो आप हो, आप आम आदमी हो, आप वोटर हो, आप राजा हो, वो आपके नौकर हैं। भैया, अब राजा रानी के पेट से नहीं होता है, बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। देश की बैलेट पेपर में वोट तो आप डालते हो ना। हमने वोट दिया, लेकिन उस वोट का तानाशाही अब से सरकार हो जाएगा। आप बोलते नहीं है, जंतर मंतर पे क्यों आए? बोल तो रहे, हमने अपनी बात को तो रखा हूँ। जनता को 140 करोड़ जनता, हमारे सभी चैनलों पर हमारी बात सुनी जाती है। कहाँ अभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी तो सारा ओबीसी हिंदू के, क्या हम हिंदू है, जब वोट का टाइम होता है हिंदू है, अधिकार का टाइम होता है। बोलने की बात में मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता हूँ। मुझको मालूम है कि मरने के पहले मैं मर नहीं सकता हूँ। जो कायर होकर के दुश्मन के आगे सर झुकाता है, मर जाऊंगा लेकिन उसको नमन कर नहीं सकता। आप यादव कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, कितने जज हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, कितने बीसीए यूनिवर्सिटी में, पता है आपको? ये चीजें हैं, हमेशा उतार चढ़ाव नहीं रहा। आप बात को पूरी सुनो। हाँ, जब से देश आजाद हुआ, जब से 1% से ज्यादा नहीं हुआ, 1-2 हुआ। ये हमारी कमियां हैं। लोग आकर सब सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, अपने अधिकारों को मांग कर रहे हैं। परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम होता है, आने वाले समय में भयंकर बड़े पैमाने में 2024 में। लेकिन जब वोट का टाइम आता है मोदी जी को ठोकते हैं, वोट भरपूर देते हैं। भाई साहब, आज जो इन्होंने डाला जनता ये समझ चुकी है। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब है। पे फूल बरसाएंगे और अयोध्या में मंदिर बन जाएगा, 370 हट जाएगी, यूजीसी आ जाएगा, वोट बढ़ जाएगा। ये कांवरियों पे फूल बरसाएंगे ताकि ये कांवरियों की संख्या किसकी होती, दलितों की होती, छोटे लोगों की होती, छोटी जात के लोगों को कांवर ले जाते ताकि ये पढ़ लिख न सके, आगे जा न सके, हाई स्कूल इंटरव्यू न कर सके, तो नौकरी कहाँ मांगेंगे? आप मानते हो ये बात? बिल्कुल सही है। हमने कई बार आवाज उठाई कि ये हमारी लोगों की भूल है। हम
पेड़ को भी भगवान मान लेते हैं, पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं, फूल माला पे खुश हो जाते रियली हैं। में तो भगवान वही है, पेड़ भगवान है, सूरज भगवान है, पानी भगवान है, मिट्टी भगवान है, और कोई भगवान नहीं धरती पे। इससे 5 एलिमेंट इज कॉल्ड भगवान, और तीसरा कोई चीज नहीं है मेरे अनुसार। जहाँ बिल्कुल चित्त जल पावक गगन समुद्र, यही 5 तत्व जो है, जो भगवान के स्वरूप है, उसको हम साक्षात भगवान के रूप मांगते हैं। बर्तन पत्ती हो, जल वायु, कोई ये सब कोई स्वरूप। लेकिन इतनी अज्ञानता समाज में लोगों ने फैला दिया है, उसको जो है बाहर निकाल के ले आना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि लोग इसीलिए कहते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तब जाकर के भारत। मेरा लास्ट सवाल, आपका कहना ये है कि बहुजन समाज जो लोग है, SC ST OBC, वो मंदिर ना जाए, स्कूल नहीं जाए। जी, कैमरा में बोलो। अब मैं कहना चाहता हूँ, मैं संदेश देना चाहता हूँ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, ज्यादा से ज्यादा समय अपना पढ़ाई लिखाई में लगाओ। आस्था पे ठेस भी न पहुंचे, तुम्हारी भावना खतरे में भी न जाए। 10 मिनट मंदिर में चले जाओ तो 4 घंटा कम से कम पढ़ाई करो। तो ये थे हमारे साथ यादव जी, जो ये कह रहे हैं कि मंदिर नहीं जाना, स्कूल जाना है, मंदिर का पैसा स्कूल में लगाना, अपने बच्चे को पढ़ाना है। थैंक यू, धन्यवाद।